गुड इवनिंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी चल रही होगी अच्छी। तो ये ज्योग्राफी का एक वीडियो है जो एकदम बिल्कुल छोटा सा ही वीडियो होगा, 7 से 8 मिनट का। बस मैं एक बार बोलते जाऊँगा ताकि आपका रिवाइज हो जाए आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो आप रिवीजन कर लो। ठीक है, मैं एक बार बोल देता हूँ ज्योग्राफी जो मेरे को लग रहा है कि जहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। आइए इसको एक साथ पढ़ते हैं। तो 23.5 नॉर्थ कौन सा क्रॉस करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। टोटल लैटिट्यूडल लाइंस कितनी है? 179। बीपीएससी ने पूछ रखा है इससे पहले भी। दो लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस 111। ठीक है, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में 111.3, तो 111 ही याद रखो। टोटल लैटिट्यूड लाइंस 179, टोटल लॉन्गिट्यूड लाइंस 360। अब देखिए मैं इसमें बता नहीं सकता, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और बाकी आप इधर से वो कर सकते हैं 360 डिग्री। तो आप मतलब एक बार आपके दिमाग में इमेज बन जाना चाहिए कि लैटिट्यूड 179, लॉन्गिट्यूड 360। ठीक है, फिर इंडिया सिचुएटेड है, लैटिट्यूड कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6, और ईस्ट में 68 से 97। तो इसलिए इंडिया किस में है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में। नॉर्दर्न पॉइंट, सबसे ऊपर का पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कोल, लद्दाख में। और साउथ ईस्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ईस्ट में अरुणाचल है, वेस्ट में गुजरात है। ठीक है, अरुणाचल का किवितु और इसका गौरमाता। नॉर्थ से साउथ ऊपर से नीचे आएंगे तो 3214 किलोमीटर, ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो 2933 किलोमीटर। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहाँ से पास करती है? तो याद रखना है मिर्ज़ापुर, प्रयागराज। इस रीजन ऑप्शन में जो रहे दोनों सही होगा। मेनली मिर्ज़ापुर एनसीईआरटी बताता है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 स्टेट से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने से? 8 स्टेट से। कैसे याद रखना है? तो देखिए भाई भाई को याद कीजिए। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद बिहार का एरिया आपको 94163 पता है। इंडिया का है 3287263। ठीक है, 2.4% जो इंडिया का है वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, कोस्टल लाइन सबसे ज़्यादा गुजरात का, फिर तमिल का, फिर आंध्रा का, ये आप देख सकते हैं। कोस्टल बेस लाइन 12 नॉटिकल माइल, पूछे जाने वाला सवाल हमेशा आता है। कोस्टल बेस लाइन 12 नॉटिकल माइल, और इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन जो है 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, याद रखना। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। ठीक है, याद रखिएगा। लैंड बाउंड्री भी 5 स्टेट, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, चाइना के साथ मैकमोहन लाइन। म्यांमार का पीछे PYQ है, आपको पता होगा। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, IST GMT जो है वो के बीच का डिफरेंस है 5 आवर का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है IST के साथ जो इंटरसेक्ट करते कहाँ? बागेलखंड का। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का। इंडिया और चाइना मैकमोहन लाइन। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आइए हिमालय में आपको देखना है 3। सबसे ऊपर का जो है वो ट्रांस हिमालय है, जिसका 3 पार्ट है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, याद करना है, सीक्वेंस पूछ सकता है ऊपर से नीचे। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, इंडिया का हाईएस्ट पीक क्या है? कंचनजंगा। ठीक है, भारत में, और भारत का पूछे तो K2। अब देखिए सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद ग्रेटर, फिर उसके बाद मिडिल, फिर उसके बाद शिवालिक। तो सबके बीच में कुछ ना कुछ गैप है। तो आपको याद रखना है ट्रांस और ग्रेटर के बीच का जो गैप है उसको हम कहते हैं इंडस यारलुंग सचर जोन। ठीक है, ये याद रखिएगा। हिमालय का ईस्टर्न पीक है नामचा बरवा, और वेस्टर्न जो पीक है वो है नंगा पर्वत। ठीक है, पहले वेस्ट का याद रखिए नंगा पर्वत, और ईस्ट का याद रखिए नामचा बरवा। ख़त्म। ठीक है, फिर ग्रेटर हिमालय। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में सचर जोन, ग्रेटर और मिडिल के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मिडिल और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट। आपको ये तीनों याद रखना है। ट्रांस हिमालय के बीच में, ट्रांस और ग्रेटर के बीच में क्या है? ग्रेटर। मिडिल के बीच में क्या है? मिडिल और शिवालिक के बीच में क्या है? इसको एक पेज पे लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर मिडिल का जो है कौन कौन सा पार्ट है? रेंज है पीर पंजाल, धौराधर, नागटिबा। सीधा याद रखना है। सबसे वेस्ट में क्या होगा? पीर पंजाल, धौराधर, नागटिबा। शिवालिक को फुट हिल कहा जाता है क्योंकि ये नया बना है। अब इसमें से क्वेश्चन आएगा कि सबसे नया और सबसे पुराना क्या है? तो जो सबसे पहला है, अगर देखा जाए ट्रांस सबसे पुराना और शिवालिक सबसे नया। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ चीज़ याद रखना है। सिंधु और सतलज के बीच में जो है वो पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। तो याद कैसे रखिएगा? देखिए सिंधु सतलज नाम सुनते ही पंजाब, सतलज काली कुमाऊं, काली और तीस्ता। काली नदी कहाँ? नेपाल। ठीक है, तो पहले में अगर काली रहे डोमिनेंसी तब नेपाल, दूसरे में अगर काली रहे जैसे सतलज काली तो कुमाऊं, और तीस्ता और दिहांग आपको दिहांग सुनते ही नाम आ जाएगा असम। ठीक है, फिर वैली आपको पता है जैसे केरला में साइलेंट वैली। ठीक है, ये जनरली एक बार बस देखने के लिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे जो लगा। ठीक है, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू
गोंडवाना लैंड का है, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ साइड में जो पेंजिया के उसके बाद हुआ नॉर्थ में अंगारा, साउथ में गोंडवाना, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली जो है वो कब बना था, तो प्री कैम्बियम में, और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, गुरु शिखर है राजस्थान में, ठीक है। ये रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि नर्मदा कहाँ फ्लो करती है, तो याद रखिएगा विंध्य और सतपुरा के बीच में, विंध्य और सतपुरा के बीच में जो वो है नर्मदा फ्लो करती है। मालवा प्लेट्यू जो है मेनली ब्लैक सॉइल के लिए, और ब्लैक सॉइल में कॉटन वगैरह ज़्यादा ग्रो होता है। और पूछा जाएगा कि कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रो होता है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में। अगर ऑप्शन में दोनों में से अगर एक को चुनना पड़े तो गुजरात को चुनिएगा पहले, ठीक है। विंध्यन जो है वो नॉर्थ, देखिए विंध्य की पहाड़ी जो है वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करता है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी मैं आपको फालतू चीज़ नहीं बोलूँगा याद करने के लिए। देखिए आपको ये याद रखना है, जो बिहार से भी क्वेश्चन है और इंडिया का भी क्वेश्चन है, नर्मदा और सोन कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, और ये किस पहाड़ी में आता है, मैकाल रेंज, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं, तो नीलगिरी में। नीलगिरी का सबसे हाईएस्ट पीक डोडा बेटा, ठीक है। और साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ईस्टर्न घाट का, अब याद रखिए, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक जिंदगाड़ा, वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी। तो मतलब क्या हो गया कि वेस्टर्न घाट और साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी, ठीक है। वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक जिंदगाड़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अंडमान और निकोबार को कौन सेपरेट करता है, तो 10 डिग्री चैनल, याद रखिएगा। अंडमान और निकोबार के बीच में अगर आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकता है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स, तो आप क्या बोलिएगा, अंडमान एंड निकोबार। और अगर स्पेशली बहुत ज़्यादा डीप जाके पूछेगा कि 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, तो यहाँ देखिए लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, ठीक है, तो याद रखना है ये। अब पूछेगा जैसे 10 डिग्री करता है अंडमान निकोबार का, तो वैसे 8 डिग्री किसको करेगा, मिनिकॉय और मालदीव को, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, ठीक है। फिर कुछ पास है, जैसे जोजिला श्रीनगर को ले से, बुर्जिला श्रीनगर को जम्मू से, बनिहाल पास, ये याद रखिएगा। जैसे जोजिला एक बार आ चुका तो इस बार भी आ सकता है, अगर रिपीट हो गया तो श्रीनगर को ले से, बनिहाल पास जवाहर टनल जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लिपुलेख याद रखना है, उत्तराखंड में, बहुत इंपॉर्टेंट। शिवकिला कहाँ है, हिमाचल में, याद रखना है, हिमाचल में शिवकिला पास, उत्तराखंड में लिपुलेख पास, ठीक है। अरुणाचल में बॉमडिला, ये आपको पता ही होगा। फिर कुछ क्वेश्चन जैसे रोहतास किसका है, तो विंध्यन रेंज का। शिवालिक आउटर हिमालय रिसेंट इन ओरिजिन है, सबसे नया बना है, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ जाइएगा तो कैसे होगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तो आपको याद ही था, ये किसका है पार्ट, ये है आपको ट्रांस का, और पीर पंजाल किसका है, मिडिल का, तो ऐसे भी आपसे ही बन जाता। गंगा प्लेन को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, जियोसिनक्लाइन। टर्सरी रॉक कहाँ पाया जाता है, वेस्ट चंपारण। शिवालिक रेंज सिनोजी केरा में बना है। अटल टनल कहाँ पे है, ईस्टर्न पीर पंजाल। गंगा और डेक्कन प्लेट्यू को कौन बीच से डिवाइड करता है, तो विंध्यन। ईस्टर्न और वेस्टर्न कहाँ के मिलते हैं, नीलगिरी पे, ठीक है। वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र और कर्नाटका को दूसरा नाम में क्या कहा जाता है, तो सह्याद्री। कन्याकुमारी के पास के जो हिल है उसको कहा जाता है कार्डमम हिल्स। सोमेश्वर रेंज किसके पार्ट है, तो शिवालिक के। साउदर्न पार्ट किसका है, गोंडवाना का, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया K2, गॉडविन ऑस्टिन। फिर विच रीजन हैज लो स्नो लाइन, तो आल्प्स रीजन, ठीक है। फिर आपको ये सब एक बार क्वेश्चन आप देखते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट है दंडकारनाया रीजन, जिसके बारे में रामायण में भी जिक्र है, वो कहाँ कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, ठीक है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था, तो मोर देन वन ऑप्शन गया था, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा। कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया रिवाइज हो गया, याद रखना 11,098, ठीक है। इंडिया का रीजन कितने नॉटिकल माइल में वो फैला हुआ है, तो 12 नॉटिकल माइल, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड में कितने नंबर ऑफ आइलैंड है, तो 36, ठीक है। कोरल रीफ कहाँ नहीं पाया जाता, तो गल्फ ऑफ कैम्बे में, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। पैट रीजन कहाँ है, तो झारखंड। हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड क्या है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। सेकेंड है K2। नीलगिरी का हाईएस्ट डोडा बेटा। वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट अनाईमुड़ी। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट जिंदगाड़ा। रिवर मैंने बता दिया है, ठीक है। आप मेरे पिछले वीडियो में जा सकते हैं, स्पेशली मैंने इसी नोट्स में से आपको रिवर बताया बहुत अच्छे से, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी क्वेश्चन लेके आ गया, आप एक बार देख सकते हैं। अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। गंगा कितने डिस्ट्रिक्ट से बिहार में, 12। गंगा फतुहा में किससे मिलती है, पुनपुन। गंडक का दूसरा नाम नारायणी, ठीक है। मानसरोवर तिब्बत से निकलने वाली, ब्रह्मपुत्रा, सतलज, इंडस। मानस किसकी है, ब्रह्मपुत्रा की,
ठीक है, ये राइट वाली है, लेफ्ट वाली लोहित है, राइट वाली में मानस और तीस्ता है। रिफ्ट वैली फॉल्ट ट्रफ कौन बनाता है? तो नर्मदा तापी। नर्मदा महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। वेस्ट फ्लोइंग कौन है? नर्मदा तापी। चंद्र और भागा मिलके क्या बनाती है? तो चेनाब। बे ऑफ बंगाल में कौन गिरती है? कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी। ठीक है, लूनी का ओरिजिन कहाँ से है? तो राजस्थान से। लैंड लॉक्ड रिवर कौन है? लूनी। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से नीचे उतरती है और मार्शी एरिया में ही फंस के रह जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है, इसलिए इसको कहा जाता है लैंड लॉक्ड रिवर। और आपको ये बताना है कि माही नदी किसको 2 बार काटती है, ये आपको बताना है। माही नदी 2 बार किसको इंटरसेक्ट करती है? सौरो ऑफ बंगाल, दामोदर। ठीक है, लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया पोनानी। सुबर्णरेखा नदी नगरी विलेज से निकलती है। अलकनंदा, बद्रीनाथ, मंदाकिनी, केदारनाथ। ठीक है, ये सब आपको एक बार देखते जाना है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक उलार। ठीक है, और सॉल्ट वाटर जो है वो चिल्का। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर में एक बार लोकटाक भी दिया था, तो दोनों ऑप्शन गया, तो उलर और लोकटाक। लोकटाक में ही जो है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। ठीक है, भाखरा नंगल आपको पता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। टिहरी डैम उत्तराखंड। पहलगाम इस बार पूछ सकता है क्वेश्चन, कौन से नदी के किनारे है? लिद्दर नदी के किनारे। ठीक है, बाकी एक बार आप देखते जाइए। पट्टी सीमा प्रोजेक्ट कहाँ पे है? कृष्णा और गोदावरी नदी पे। हीराकुंड डैम, महानदी। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, प्री मानसून जो बारिश काउज करता है उसको केरला में बोलते हैं मैंगो शॉवर, असम में बोलते हैं चाय वर्षा, उड़ीसा में नॉर्वेस्टर और बंगाल में काल बैसाखी। बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, मिनिमम रेन इंडिया में कहाँ होता है? तो लेह में। ड्राइएस्ट प्लेस कौन है? जैसलमेर। ठीक है, कर्नाटका में, केरला में क्या बोलते हैं? मैंगो शॉवर। अब मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपको जैसे याद रखना है, मैक्सिमम साउथ ईस्ट इंडिया में मिलते हैं। रॉक मैक्सिमम मेटालिक फॉर्म में मिलता है। विंध्यन में लाइमस्टोन मिलता है। आयरन वगैरह किस फॉर्म में मिलते हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट, सिडराइट। हेमेटाइट इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलता है। सिडराइट सबसे बेकार क्वालिटी का होता है। आयरन का ओर जो है वो बेलाडीला है छत्तीसगढ़ में, और कुद्रेमुख है कर्नाटका में। आयरन ओवरऑल देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पे है, इंडिया में उड़ीसा। जिंक, सिल्वर, ठीक है, और लीड इसमें जावर राजस्थान है। कॉपर के रिजर्व में राजस्थान है, प्रोडक्शन में एमपी है। तो याद रखिएगा, कैसे याद रखिएगा? मिस्टर से याद रखिए। पहला प्रोडक्शन, दूसरा रिजर्व। मिस्टर मतलब एम से एमपी, आर से राजस्थान, तो कॉपर मिस्टर कॉपर। ठीक है, क्षेत्रीय माइंस कॉपर का है। टीन छत्तीसगढ़ में, कोडरवा में माइका। ओल्डेस्ट कोल माइन कहाँ है? रानीगंज में। ठीक है, कोल एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रासाइट बेस्ट होता है, जो कि प्लांट वगैरह सबसे के बारे में भी इसके बारे में बताता है। तो आपको याद रखना है, डीएसओ में पूछा गया है। कोल सबसे ज़्यादा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड प्रोडक्शन में, और कोल प्रोडक्टिविटी में झारखंड सबसे ज़्यादा। गोल्ड मैक्सिमम चाइना, रिजर्व यूएसए। पहला ऑयल रिफाइनरी कहाँ था? डिगबोई, असम में। मैग्नीज में मध्य प्रदेश टॉप पर है। बेलाडीला आयरन हेमेटाइट के लिए। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर एमपी। ठीक है, मैंने बताया। और रिजर्व राजस्थान। क्षेत्रीय माइंस कॉपर के लिए, मेनली कॉपर से ही क्वेश्चन आ रहा है और कोल से। ठीक है, कोरबा कोल फील्ड कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अंडरग्राउंड कोल कंबशन कहाँ है? झरिया, झारखंड। कोल रिजर्व कहाँ कहाँ है? तो दामोदर, सोन, महानदी, तीनों बीपीएससी में आंसर गया था। ठीक है, ओल्डेस्ट ऑयल रिजर्व कहाँ है? डिगबोई, असम में। थोरियम मोनाजाइट, केरला। मिका का अबंडेंस कहाँ है? कोडरमा। स्टेनलेस स्टील, आयरन प्लस क्रोमियम। क्षेत्रीय माइंस कॉपर। इंडिया का फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ है? रानीपेट। न्यूज़पेपर नेपानगर में। कोरबा एल्युमिनियम। फर्स्ट टेलीफोन 1851, और पावरफुल इल के कारण एक्सेसिव रेन। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। इसमें से बीपीएससी के भी कुछ क्वेश्चन है और कुछ मुझे जो लगा इंपॉर्टेंट वो मैंने बता दिया। ठीक है, इसको करके जाइएगा, हो जाएगा आपका काम मेरे अकॉर्डिंग। बाकी एक बार इसको ज़रूर देखिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिए, 5 दिन है, अच्छे से दीजिए, सब अच्छा होगा। सिलेक्शन पक्का है, प्रीलिम्स क्लियर है। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को।